नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे बहुत बड़े बड़े नेता, छोटे नेता शामिल तो हो ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में एक संगठन का विलय हुआ है। उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, और आप लोगों को याद होगा मैंने लोकसभा के चुनाव में लगातार बताया कि समाजवादी पार्टी गिरते पड़ते मरते जीते 25 से 30 जीतेगी, बाकी 50-60 सीटें जीत सकती थी। उसका नमूना आपको देखने को मिला। अब जब मैं सर्वे की वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे लोग अपमानित करने का काम करते हैं। मैंने आपको बताया है कि अमेठी में 4 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। 100% है, कोई रोक नहीं पाएगा। केवल शर्त यही है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव टिकट अपने कार्यकर्ता को दें जो पार्टी के लिए काम करता हो। जमीन पर, विधानसभा में बाहरी नेता को टिकट ना दे, कहीं पर भी बगावती नेता को टिकट ना दे, कहीं पर भी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, सीट निकल जाएगी। जैसे मैंने बोला आपको, रायबरेली की 6 सीट है, समाजवादी पार्टी 6 की 6 सीट जीतेगी। यही ध्यान देना है इस पार्टी को कि जातिगत समीकरण मतलब होता है सपा को वोट देगा यादव, मुस्लिम मुख्य तौर पर। बाकी जैसे कहीं मौर्या को टिकट दे देंगे तो मौर्या का वोट ट्रांसफर हो जाएगा, कुर्मी को दे देंगे तो कुर्मी का 100% नहीं होगा, लेकिन 80% हो जाता है आमतौर पर। अब की हालात है, क्योंकि अब जो राजनीति है, और जातियों का नाम ले लूँ, नहीं लोग नाराज हो जाएंगे। लोध समाज है, निषाद समाज है, पाल समाज है, चौहान समाज है, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ उसे माफ़ी चाहूँगा, जिसकी जहाँ संख्या ठीक ठाक है। अगर इन लोगों को टिकट देंगे ना तो एकदम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। यही मेन पॉइंट है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग ये कहते हैं कि हम अपने को देंगे, चाहे भाजपा का हो या सपा का। अपने का मतलब आप समझ रहे हो, छोट भैया बोलते हैं लोग, गांव के लोग। और गांव की ही राजनीति समाजवादी पार्टी की है। शहर में समाजवादी पार्टी आमतौर पर कमज़ोर है। अगर हम गलत बोलें तो आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि 6 सीट जीतेगी। आंकड़े आपके सामने हैं। रायबरेली में बछरामा, हरचंदपुर, रायबरेली, सलोन, सरेनी, ऊंचाहार विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा के चुनाव में आपको दिखाना चाहूँगा, एक कांग्रेस का वोट है, बीजेपी का वोट है। बछरामा में कांग्रेस को 1,35,288, बीजेपी को 62,638 वोट मिला। हरचंदपुर में कांग्रेस को 1,22,029, बीजेपी को 65,168 वोट मिला। रायबरेली में रायबरेली में 71% वोट मिला। सदर में, सदर जहां अदिति सिंह बीजेपी की विधायक है, समाजवादी पार्टी केवल इसीलिए हारी थी रायबरेली सदर की सीट। 6 सीट है सलोन में, रायबरेली सदर में और ऊंचाहार में। मौर्या आबादी ठीक ठाक है, और सपा एक मौर्या को टिकट नहीं दी। इस समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान करने वाला पॉइंट है। जो समाज आपको वोट दे सकता है प्रत्याशी बनाने से, कोई भी समाज हो, उसको टिकट दो, और जो नहीं देता है, जिसकी संख्या ही नहीं है, उसको टिकट दे देते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी का नुकसान कई जगहों पर हो जाता है, क्योंकि जमीनी जो चीजें हैं, या तो अखिलेश यादव को बताने वाले गलत बताते हैं इर्द गिर्द में, या तो कुछ न कुछ तो मामला है। दोस्तों, सरेनी में देखो, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1,37,346 वोट मिला, बीजेपी को 62,000 वोट मिला। ऊंचाहार में जहां से मनोज पांडे लड़े थे, 1,34,856। यहां पर ऊंचाहार में 50-55 हजार यादव हैं, और 50 से 52,000 सिर्फ मौर्य आबादी है। हकीकत में बोल रहा हूं, आप सोचिए, पासी आबादी 70 से 80 हजार है। जो मनोज पांडे चुनाव लड़ते थे, इनकी आबादी 15,000 से ज्यादा नहीं है। हकीकत वाला आंकड़ा है। लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं देती टिकट, लेकिन मजबूरी में वहाँ पर समाजवादी पार्टी का इलाका बना,
लोग वोट दिए। यादव लोग तो मजबूरी में वोट देते हैं। दोस्तों यहाँ की 5 विधानसभा सीट, अमेठी की देखो, जगदीशपुर में कांग्रेस सपा का वोट 1,01,000 से ज़्यादा, बीजेपी का 86,000। गौरीगंज में देखो, जहाँ से वो थे, क्या नाम है इनका, हार गए, वो हार नहीं, राकेश प्रताप सिंह, सपा कांग्रेस को 1,08,000 वोट, 75,000, 48 वोट उनका मिला बीजेपी को। अमेठी जहाँ से गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी, ये लोग बीजेपी के लिए खूब प्रचार किए, तो 58% वोट बीजेपी को, 32% वोट। देख लो, आपके सामने आंकड़ा है। तिलोई में कांग्रेस को 1,14,405, भाजपा को 83,000। सलोन विधानसभा है दोस्तों, ये कहाँ की विधानसभा है, मैंने आपको बताया, ये वहाँ की विधानसभा है, रायबरेली की है। अमेठी जिले में 4 सीट है, रायबरेली में 6 सीट है। 1 लोकसभा बराबर 5 विधानसभा सीट यूपी में बनाई गई है ज़्यादातर जगहों पर, फतेहपुर में 6 है। तो यहाँ पर कांग्रेस का वोट 1,19,000, बीजेपी का वोट 67,052 वोट। देखिए आपके सामने आंकड़ा है। तो कहने का मतलब जो मैं बताता हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन गलत लोग गलत समझेंगे तो क्या कहोगे। इंजीनियर वीरेंद्र यादव जिला अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र यादव जी जब जिला अध्यक्ष हैं तो भीम युवा संगठन के नेता हैं देवेंद्र भीमराज, जो पासी समाज से आते हैं, दलित समाज पासी समाज से आते हैं। और इन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, तो अखिलेश यादव नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव सदन में थे, यहाँ पर ज्वाइन कर लिए। यहाँ पर CL वर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, मलिहाबाद विधानसभा लखनऊ से चुनाव लड़ते हुए भी आपको दिखाई देंगे, देख सकते हैं। और देख सकते हैं देवेंद्र भीमराज हजारों समर्थकों संघ सपा में शामिल, संगठन विलय की घोषणा, संगठन को विलय कर दिया, संगठन इनका है और इन्होंने संगठन को विलय कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हैं देवेंद्र भीमराज ने समर्थकों संघ सपा का थामा दामन। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, विद्रोही सामना लिखता है, देवेंद्र भीमराज के सपा में शामिल होने से मिलेगी मजबूती। CL वर्मा है प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, और देवेंद्र भीमराज के सपा में शामिल होने से मजबूती मिलेगी, CL वर्मा है, देख सकते हैं यही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे जो जानकारियाँ मिलती हैं मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। जैसे बसपा की भी वीडियो बनाऊँगा, बनाता भी हूँ। हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत होती है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। और ये भी बता दूं, मैं सपा का वीडियो ज़्यादातर भले बनाता हूं, लेकिन बसपा भी 2022 की तुलना में 2027 में अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँक सकते कि भारतीय जनता पार्टी बसपा सरकार बना लेगी। बसपा सरकार बनाने की स्थिति में अभी नहीं दिख रही है, लेकिन सीटें बढ़ेंगी, ये मैं दावा कर रहा हूं, और मेरा दावा गलत नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है। और ये देखो, संडीला विधानसभा से अब्दुल मन्नान, देख सकते हैं, ये सब मजबूत प्रत्याशी हैं जो उतर रहे हैं। अब समीकरण बैठ जाएगा तो बसपा भी कहीं कहीं जीत जाएगी। समीकरण कई जगहों पर बैठेगा, कई जगहों पर नहीं बैठेगा, लेकिन बसपा जो काम कर रही है अब, उसका प्रभाव तो चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगा।